अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के दौरान कुरुक्षेत्र पहुंचे केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल का केडीबी कार्यालय में जोरदार स्वागत किया गया। यहां पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने तीर्थों के विकास को लेकर केडीबी के अधिकारियों से बैठक की। इस बैठक में एडीसी सोनू भट्ट, सीआईओ पंकज सेतिया, केडीबी के मानद सचिव उपेंद्र सिंघल, चेयरमैन मदन मोहन छाबड़ा सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि साल 2016 से कुरुक्षेत्र में गीता जयंती का महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है। इस मौके पर मनोहर लाल ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2047 तक देश को विकसित भारत बनाना चाहते हैं। देश की अर्थव्यवस्था अच्छी होगी तभी भारत विकसित बनेगा। उन्होंने कहा कि ऊर्जा की मांग लगातार बढ़ रही है और हम चाहते हैं कि 2047 तक इसकी पूर्ति हो जाए। मित्रों, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती का जो महोत्सव है 2016 में शुरू किया था और इस बार ये 9वां वर्ष है जब लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर का गीता जयंती का ये महोत्सव ये मनाना शुरू कर दिया है। और इसका जो मुख्य कार्यक्रम है, जैसे हमको पता है कि 5 दिसंबर से लेकर और 11 दिसंबर तक रहने वाला है। वैसे कुल मिलाकर ये 17-18 दिन का कार्यक्रम चलता है। आज इसकी व्यवस्थाओं को समझने देखने के लिए और हमारे जो केडीबी के जितने भी पदाधिकारी हैं, सदस्य हैं, उन सब से जो बैठ के बातचीत हुई है, उसके अंदर ये अच्छे प्रकार से इसके व्यवस्थित ढंग से योजना सब बन जाए, ऐसी चर्चा की है। और हम देख रहे हैं कि जितने भी यहाँ स्टॉल्स हैं, जितनी दुकानें हैं, वो सब प्राय दुकानें खुल चुकी हैं और बहुत अच्छा एक रिस्पॉन्स इसका मिला है। विकसित भारत की तरफ ले जाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है 2047 तक। मैं समझता हूँ कि विकसित भारत का मतलब है कि देश की अर्थव्यवस्था ये सुधरे, ये अच्छी हो, तभी ये देश विकसित भारत बनेगा। और उसमें मूल जो अगर आवश्यक एक चीज़ को मैं कह सकता हूँ तो ऊर्जा है। ऊर्जा के माध्यम से ही हम अपने देश की प्रगति को, यहाँ के उद्योग को, यहाँ के रोज़गार को, यहाँ की बाकी सब सुविधाओं को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ऊर्जा की मांग निरंतर बढ़ रही है और ये निरंतर बढ़ने वाली मांग 2047 तक इसकी आपूर्ति भी पूरी हो और मांग के हिसाब से लोगों को ऊर्जा की किल्लत ना आए, इसके हमने प्लान बनाई है। और हर प्रदेश इसमें आगे बढ़ने के लिए तैयार है। सभी प्रदेशों में जाकर के जो अभी तक चल रहे काम हैं उनका कुल मिलाकर निरीक्षण करना, उनकी प्रगति को देखना और आगे की प्लानिंग के बारे में विचार करते हुए 2047 तक हम अपने देश में किसी प्रकार की, खास करके ऊर्जा की कोई कमी ना रहे, ऐसा मेरा प्रयत्न है। तो मैं देश भर के लगभग 17 प्रांतों में इस समय तक हुआ हूँ और अगले 3 महीने में देश के सभी प्रांतों में मेरा पहला दौरा पूरा हो जाएगा। मुझे बड़ी प्रसन्नता इस बात की कि भारतवर्ष को दुनिया के लोग एक विशेष दृष्टि से देखने लगे हैं कि देश की, दुनिया की जो समस्याएं हैं उनको हल करने का जो एक भारत के पास जिस प्रकार की हमारी विरासत है और उसमें खास करके गीता के प्रति जो विश्वास है, ये लोगों को एक राहत देने वाला एक मार्ग बन रहा है। और गीता जयंती के कार्यक्रम जब से मैंने शुरू किए हैं तब से इस गीता के बारे में विदेशों में जो प्रचार हो रहा है और इस गीता जयंती का विदेशों में कार्यक्रम हो रहा है, बहुत सराहनीय कदम है। और इसमें जो लोग विदेशों में कार्यक्रम करा रहे हैं उनको भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहरहाल अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में पहुंचकर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने गीता महोत्सव की सभी व्यवस्थाओं पर भी चर्चा की और अधिकारियों को निर्देश भी दिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।